वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरोनरी जो है ना सप्लाई है। हार्ट की सप्लाई आज पढ़ेंगे हम। तो ये कोरोनरी जो सप्लाई होती है ये कहाँ से जो है ना कोरोनरी आर्टरी कहाँ से होती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और किसको देती हैं। तो आज जो है ना ये हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम पढ़ेंगे कि कोरोनरी आर्टरी जो है ना किसको सप्लाई करती है। तो कोरोनरी जो आर्टरी होती है हमारे सबसे सबसे जो है ना पहले एपिक जो हमारा कार्डियम जो लेयर होता है उसमें पास करती हैं। एपिक कार्डियम जो लेयर होता है उसमें जो है ना ये हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है। ये इस एपिकार्डियम से पास होके ये आएंगे, किसको देंगे, मायोकार्डियम लेयर में। इसमें मायोकार्डियम एक लेयर होता है जो मिडिल मस्कुलर लेयर होता है। ये हमारा जो है ना हार्ट का मिडिल लेयर होता है। इसमें क्यों देते हैं, इसमें जो है ना हमारा हार्ट के मसल्स होते हैं। क्या होते हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं, हार्ट मसल्स होते हैं। जिसको कहते हैं कार्डियोमायोसाइट सेल्स, कार्डियोमायोसाइट सेल्स। इसको ये जो है ना ब्लड सप्लाई देती हैं कोरोनरी आर्टरी। क्यों जो है ना जब हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करती है तब जो है ना हमारे मसल सेल्स जो हमारा सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म जो होता है सार्कोप्लाज्म, वो क्या होता है उसमें जो है हमारा जब जो कांटेक्ट करती है तो हार्ट जो है ना ब्लड की ज्यादा जो है ना सप्लाई जो है ना होनी चाहिए उधर। इसीलिए जो है ना मसल सेल्स जब कांटेक्ट करते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है ये हमारा एपिकार्डियम से पास होके मायोकार्डियम से पास होके जो है ना कार्डियोमायोसाइट सेल होते हैं उसको सप्लाई करते हैं। तो ये जो आर्टरीज होती हैं या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो मैं अब जो है ना वो आपको बताऊंगा कि आर्टरीज कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले जो कोरोनरी आर्टरी होती हैं वो दो होती हैं। क्या होती हैं, दो होती हैं। वो जो दो होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है हमारी दो होती हैं। एक हमारी जो है ना ये कहाँ से ओरिजिनल होती है, देख रहे हैं कि ये जो एओर्टा होती है ना, ये लेफ्ट, ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ये एओर्टा निकलती है ना, ये एओर्टा, तो एओर्टा के जो बेस है, ये बुनियाद जो है ना, इधर से हमारी कोरोनरी आर्टरी निकलती है। दो कोरोनरी, एक हमारी निकलती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, ये वाली लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये देख रहे हैं कि ये जो यहाँ से ये आर्टरी आ रही है, ये हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। और जो राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है ये यहाँ से आ रही है, ये जो है ना बेस ऑफ एओर्टा से निकलती है। ये दोनों आर्टरी, एक लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एक राइट कोरोनरी आर्टरी। तो सबसे पहले जो है ना हम आज पढ़ेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। तो उसकी जो है ना डिवीजन क्या होती है, किस किस को सप्लाई करती है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हैं कि जैसे ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये आ रही है, देख रहे हैं कि लेफ्ट कोरोनरी जैसे जो ओरिजिनेट हो रही है एओर्टा से, तो ये जो एक जो ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये जो हमारा क्या है, ये हमारा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम। तो इसके बीच में एक हमारा जो है ना लेफ्ट कोरोनरी सल्कस होता है, एक ग्रूव होता है। क्या होता है, एक ग्रूव होता है। इस ग्रूव में क्या होंगे, ये जैसे जो है ना इस ये जैसे आएंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, तो इस ग्रूव में हमारी क्या होंगी, ये डिवाइड होंगी। कितने, एक हमारी जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड होगी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में डिवाइड होगी, और जो है ना लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में। और हमारी ये डिवाइड होगी लेफ्ट जो एंटीरियर जो डिसेंडिंग आर्टरी है, जिसको कहते हैं एलियर डी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये डिवाइड। अब जो है जैसे जो है ये लेफ्ट एंटीरियर, अब देखें कि ये जो ये देखें फिर ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ये किस ग्रुप में आ रही है, ये हमारी जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर सर्कस होती है उसमें आ रही है। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो ग्रुव होती है उसमें आती है। ये जो ग्रुव कहाँ से बनती, किस क्यों बनती है, ये देखें, ये जो वेंट्रिकल है और ये जो वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो है इंटरवेंट्रिकुलर एक जो है सेप्टम बनता है, एक सल्कस बनती है, एक ग्रुव बनती है, ये ग्रुव है। इसमें ये आर्टरी पास करती है, कौन सी, लेफ्ट एंटीरियर जो डिसेंडिंग आर्टरी है ये इसमें पास करती है। अब जो ये जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ये किस किस को देती है, याद रहे कि वो जो लेफ्ट एंटीरियर जो डिसेंडिंग आर्टरी है ये हमारी जो है ना हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको जो सरफेस होती है एंटीरियर सरफेस को देती है, किसको, एंटीरियर लेफ्ट वेंट्रिकल के जो एंटीरियर सरफेस होती है उसको देती है, एंटीरियर सरफेस को देती है। और ये किसको देती है, और ये हमारे जो है एंटीरोलेटरल एक पेपलरी मसल्स होते हैं उसको देती हैं, इसको दें, एंटीरोलेटरल पेपलरी मसल होते हैं उसको देते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी।
अब और किसको देती हैं? और ये देती हैं हमारे जो है ना एलईडी, और देती है हमारी एक जो है ना एंटीरियर इंटरवेंट्रिकल जो सेप्टम होता है, टू थर्ड जो ये देख रहे हैं कि ये जो एक सेप्टम है, इसको देते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देती हैं। टू थर्ड पार्ट को ये जो है ना सेप्टम को देती है। कौन सी आर्टरी? लेफ्ट जो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ये उसको देती है। तो ये जो हमारी ये ब्लड सप्लाई थी। और अभी हम देखेंगे जो लेफ्ट सर्कम आर्टरी है, उसको अभी हम जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। ये देख रहे हैं लेफ्ट जो सर्कम आर्टरी है वो किसको देती है? याद रहे कि वो जो है हमारे लेफ्ट एट्रियम होता है ना, उसको देती है। किसको? लेफ्ट एट्रियम को। और किसको देती है? और हमारे जो एक पोस्टीरियर जो वाल्स होती हैं किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की जो पोस्टीरियर वाल्स होती हैं, पोस्टीरियर पोस्टीरियर वाल्स को देती हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर वाल्स देती हैं। ये हमारे हो गए जो है ना आर्टरी सप्लाई, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम फर्दर जो है जाएंगे राइट कोरोनरी आर्टरी पे। अब देखेंगे ये हमारी क्या है, आर्टरी सप्लाई जो है ना राइट कोरोनरी आर्टरी। अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की हमने जो है ना पहले सब पढ़ ली है। अब हम राइट कोरोनरी आर्टरी को जो है ना पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है हमारी, ये जैसे बेस ऑफ एओर्टा से निकल रही है, देख रहे हैं कि बेस ऑफ एओर्टा से निकल रही है। ये सीधे जो है ना आ रही है यहाँ से, ये जो है ना सीधे आ रही है। लेकिन इससे पहले ये क्या करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी किसको सप्लाई करती है? एसे नोड को सप्लाई करती है। यहाँ पे एसे नोड होता है राइट एट्रियम में, उसको सप्लाई करती है एसे नोड। ये एसे नोड है। उसके बाद जो जैसे जो है ना ब्रांच होने से पहले ये एसी नोड को सप्लाई करेगी। फिर जो है ये क्या करेगा, ये जो हमारा एट्रियम एट्रिया, ये एट्रिया है, ये भी एट्रिया है, इसके बीच में जो एक सल्कस ग्रूव होती है, इंट्रा एट्रियम जो ग्रूव होती है, उससे ये पास करके ये एक जो है ना फिर हमारी जो है ना कोरोनरी सल्कस में आएगी। कोरोनरी सल्कस से फर्दर जो है ना ये जैसे आ रही है, ये देख रहे हैं कि जो है ना ब्रांच हो रही है, फर्दर डिवाइड हो रही है। ये कौन सी आर्टरी में डिवाइड हो रही है? राइट कोरोनरी आर्टरी। ये हमारी एक जो है ना राइट मार्जिनल आर्टरी, ये देख रहे हैं कि ये जो जा रही है नीचे, ये देख रहे हो राइट मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड होती है। राइट मार्जिनल आर्टरी में डिवाइड होती है। अब ये जो राइट मार्जिनल डिवाइड में होती है, और किस में डिवाइड होती है? एक और जो है ना हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में डिवाइड होती है। पोस्टीरियर डिसेंड, जिसको दूसरा नाम कहते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, जिसका नाम होता है। ठीक है। तो ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी है ये किसको सप्लाई करती है? याद रहे कि ये जो राइट मार्जिनल आर्टरी है ये वाली, तो ये सप्लाई करती है हमारे जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको सप्लाई करती है। राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। ठीक है। और जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, यानी पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, ये ये जो हमारी सप्लाई करती है, जो हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो वाल्स होती हैं, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो वाल्स होती हैं उसको सप्लाई करती है। पीडीए यानी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये सप्लाई करती है। और किसको कहते हैं? एंटीरियर जो वन थर्ड जो हमारी जो है ना सेप्टम था, एंटीरियर जो वन थर्ड सेप्टम था उसको सप्लाई करती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वहां पे जो एल ए आर्टरी है, मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, वो हमारे टू थर्ड एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को दे रही थी। तो ये जो है ना पोस्टीरियर, ये जो हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है यानी पीडीए जो आर्टरी है, ये जो है ना वन थर्ड ऑफ एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देगी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देगी। ये टू थर्ड को देगी, ये वन थर्ड को देगी। तो ये जो है ना, अच्छा ये हो गई। एक तो ये देगी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वाल्स को, मतलब पोस्टीरियर साइड पे देगी। और जो वो एक दोगी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वन थर्ड पार्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को देगी। तो ये जो है ना हमारी, अब यहाँ पे जो ये एनास्टोमोस हो रहे हैं, देख रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि ये जैसे आ रही है हमारी आर्टरी, ये पीडीए जो आर्टरी आ रही है, और एलईडी जो आर्टरी, यहाँ पे हार्ट का जो अपेक्स होता है, ये देख रहे हैं, ये हमारा हार्ट का जो बेस है ऊपर वाला, ये हमारा जो है ना हार्ट का अपेक्स है। यहाँ पे जो है ना दोनों आर्टरी की, एक एलएडी मतलब लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और हमारा पीटीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो जिसका दूसरा नाम है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये हमारी एनास्टोमोसिस करेंगी यहाँ पे। जैसे एनास्टोमोसिस करेगी, ये जो मिलके क्या करेंगी, ये हमारे जो राइट एट्रियम होता है उसको सप्लाई करेंगी। ठीक है।
राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेंगी। तो ये हमारी जो हो गई राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लड सप्लाई हो गई। तो अब जो है ना आगे हम फर्दर जाएंगे। अब देखें, ये जो थोड़ा सा चार्ट देखें, ये पीडीए का क्या मतलब है, ओरिजिन ऑफ पीडीए। मतलब पोस्टीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी हो, यानी पोस्टीरियर जो इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, दूसरा नाम इसका क्या है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब ये पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन क्या है, लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन क्या है और को डोमिनेंट सर्कुलेशन क्या है, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ जो मतलब 100% में से 67% जो बंदे होते हैं, एडल्ट मतलब पर्सन जो होते हैं, उसमें से जो हमारी आर्टरी निकलती है पीडीए, उसकी जो ओरिजिन निकलती है वो हमारी हमेशा जो है ना राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। 67% वो हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। तो इसीलिए हम जो है ना कहेंगे राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जैसे ये आर्टरी आ रही है, तो ये जो है ना हमारी पीडीए जो आर्टरी आ रही है, ये पीडीए, ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 60-70% जो में ज्यादातर जो है ना पीडीए राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन। और जो लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन है, जैसे 30% जो बंदे होते हैं उसमें जो है ना हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है। लेकिन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से कौन सी ब्रांच से निकलती है, एक लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है, वहां से निकलती है हमारी जो है ना, ये देख रहे हैं, ये आ रही है लेफ्ट सर्कम आर्टरी, फिर इधर से ये आ रही है आर्टरी हमारी जो है ना, ये वाली आर्टरी, ये हमारी क्या है, पीडी आर्टरी है। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये जो है ना हमारे डी है। ठीक है। तो 30% में क्या होते हैं कि ज्यादातर जो बंदे होते हैं वो जो है ना लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन में होते हैं। तो वो ये जो आर्टरी निकलती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में डिवाइड हो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ओरिजिनेट होती है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, वहां से ब्रांच होती है इसकी पीडीए की। अब ये को डोमिनेंट सर्कुलेशन उसको कहते हैं दोनों में से, मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से भी जो ब्रांच आए और राइट कोरोनरी आर्टरी से ब्रांच आए, उसको कहते हैं को डोमिनेंट सर्कुलेशन। लेकिन किसकी ब्रांच आए, पीडीए, मतलब दोनों में से ब्रांच निकले पीडीए की, यहाँ से बीटीए की ब्रांच आ जाए और यहाँ से भी पीडीए की ब्रांच आ जाए, तो इसको कहते हैं को डोमिनेंट जो है ना हमारी सर्कुलेशन। तो ये जो हमारा था जो है ना सर्कुलेशन का थोड़ा सा, राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन, लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन और को डोमिनेंट सर्कुलेशन। तो ये अब हम आगे जो है नेक्स्ट लेंगे। अब जितने भी हमारी जो आर्टरीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल जितने भी मैंने आपको पढ़ाई हैं, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, वो हमारे जो है ना किस लेयर से पास होंगे, हमारे एपिकार्डियम लेयर से पास होके मायोकार्डियम आएंगे, वहां से जो है ना सप्लाई करेंगे हमारे मायोकार्डियल जो सेल्स होते हैं, उसको सप्लाई करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्लड फ्लो लो क्या होता है, वेंट्रिकल जो रिलैक्स होता है वो क्या होता है, ब्लड फ्लो रेपिडली क्या होता है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारी जो हार्ट है, हार्ट जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब जो हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाता है। मतलब इसका कहने का है जब ब्लड फ्लो कम हो जाए तो हमारा जो है ना एक आर्टरी पे कंप्रेस आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है, तो रिडक्शन ब्लड फ्लो जो है रिड्यूस हो जाता है। ये देख रहे हैं कि आर्टरी, ये देख रहे हैं कंप्रेस हो गई है, तो ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाता है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट से वेंट्रिकल्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे, जब हमारा एट्रिया से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो ब्लड फ्लो जो है ना ज्यादा हो जाता है। ब्लड फ्लो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आर्टरी है डायलेट हैं, ठीक है, ये अभी कंप्रेस नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कंप्रेशन कोई नहीं है आर्टरी पे। तो इसका कहने का मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो तब ये जो ब्लड फ्लो होता है कंप्रेस हो जाता है, मतलब ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाते हैं, तभी जो है कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जो वेंट्रिकल लेग्स में ज्यादा जो है ब्लड फ्लो होता है, डायलेट हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है ना कम हो जाता है। तो अभी ये थोड़ा मैंने
अभी हम आगे जो है ना कार्डियक वीन्स, इसकी जो वीनस ड्रेनेज पढ़ेंगे थोड़े से हम। अब देखें, सेम ही इसी तरह जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया कि कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है राइट कोरोनरी, उसी तरह सेम ही ये पाथवे जो इन कार्डियक वीन्स जो हैं वो सेम ही पाथ फॉलो करेंगी। लेकिन कार्डियक वीन्स कितनी होती हैं? तीन जो है ना मेन कार्डियक वीन्स होती हैं। एक हमारी ग्रेट कार्डियक वीन होती है, ठीक है, एक हमारी जो है ना मिडिल कार्डियक वीन होती है, एक हमारी जो है स्मॉल कार्डियक वीन होती है। ये तीनों जो है ना कार्डियक वीन्स एक डायरेक्टली ये मिलके जो है ना एक ड्रेन करती हैं हमारी कोरोनरी साइनस में ड्रेन करती हैं। कोरोनरी साइनस में ये ड्रेन करती हैं। अब ग्रेट जो इन कार्डियक वीन कहाँ से ड्रेन करती हैं? ये तो एंटीरियर जो इंटरवेंट्रिकल जो सेप्टम होता है इसमें जो है ड्रेन करती है ग्रेट कार्डियक जो वीन होती हैं। और जो मिडिल कार्डियक वीन होती है वो किस में ड्रेन करती है? वो जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल जो वाल्स थी ना, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल वाल्स, अब ये किस में थी? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर जो सेप्टम था वहां से ड्रेन करती है। अब ये जो हमारी मिडिल कार्डियक वीन है वो जो हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल जो वाल्स थी, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर वाल्स, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वाल्स, इसमें ड्रेन करती है। अब जो स्मॉल कार्डियक वीन होती हैं ये हमारा जो इंफीरियर मार्जिन होता है ना हार्ट का, इंफीरियर जो मार्जिन होता है, इंफीरियर मार्जिन से हमारी हार्ट हार्ट से जो ड्रेन करती है स्मॉल कार्डियक वीन ड्रेन करती है। इंफीरियर मार्जिन से हमारी स्मॉल कार्डियक जो वीन होती है वो ड्रेन करती है, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रेट कार्डियक वीन है, मिडिल कार्डियक वीन है, स्मॉल कार्डियक वीन है, ये हमारी जो है ना कोरोनरी साइनस में ड्रेन करेंगे। ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारी ये हमारी कोरोनरी साइनस आएगी, ये आके जो है ना हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन होगी। कोरोनरी साइनस किस में होगी? राइट एट्रियम में ड्रेन होगी। फिर राइट एट्रियम से फिर फर्दर जो है ना जो ट्राइकस्पल वाल्व के जरिए फर्दर ये राइट वेंट्रिकल में जाएगी, फर्दर जो है ना पल्मोनरी ट्रंक में निकल के लंग्स तक पहुंचाएगी, लंग्स तक जाएगी, ठीक है। तो एक जो है ना और जो हमारी वीन होती है जो डायरेक्टली हमारी राइट एट्रियम में सप्लाई ड्रेन करती है, हमारी एंटीरियर जो कार्डियक वीन होती है ना ये वाली, ये डायरेक्टली हमारी ये जो है ना राइट एट्रियम में ड्रेन करती है, ठीक है। ये राइट एट्रियम से ड्रेन करके राइट एट्रियम को ही जो है ना डायरेक्टली ड्रेन करती है, और एंटीरियर कार्डियक वीन जिसका नाम है। तो ये थी हमारी जो है ना कार्डियक वीन्स। ये अब हम थोड़े से जो है ना पढ़ेंगे इस कोरोनरी सर्कुलेशन को कौन कंट्रोल करता है, वो अभी हम आपको बताएंगे। देखेंगे कि ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड फ्लो के कोरोनरी सर्कुलेशन को कौन कंट्रोल करता है? कोरोनरी सर्कुलेशन को कुछ फैक्टर्स होते हैं, मेटाबॉलिक कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह एडिनोसाइन था, ठीक है, और जो हमारा ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये हमारी कंट्रोल करते हैं। अब किस तरह करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आपके पीछे जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके ये एक बंदा है, ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पीछे जो है ना डॉग आ रहा है, फॉर एग्जांपल डॉग आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा बंदा? ये भागेगा थोड़े से, उसको जो है ना जैसे डॉग पीछे आएगा ये बंदा जो है ना भागेगा। तो जैसे ये भागेगा तो ये इसका जो दिल जो है हर्ट मतलब क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हर्ट जो है ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हर्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मतलब एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस जो है ना बॉडी को आएगा, फाइट और फ्लाइट रिस्पांस आएगा, ठीक है। तो फाइट और जो फ्लाइट रिस्पांस आएगा, तो इसमें जो हमारे जैसे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड फ्लो क्या होती है? कम होती है, ठीक है, ब्लड फ्लो। लेकिन जैसे ही हमारी ब्लड फ्लो कम होती है, जैसे ही हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, तमाम ज्यादा। मतलब जैसे नॉर्मल जो है, नॉर्मल ब्लड फ्लो, वैसे जो हमारी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करती है तो नॉर्मल वेजो डायलेशन होती है। लेकिन जब ये फाइट और फ्लाइट रिस्पांस होता है तो ब्लड वेसल्स ज्यादा जो है ना हमारे ज्यादा से ज्यादा जो है ना वेसोडाइलेट होते हैं, जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स होते हैं, जब डायस्टोल पीरियड होता है। सिस्टोल के पीरियड में क्या होता है? वेंट्रिकल में कंप्रेस हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाती है। लेकिन जब जो है ना वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं ज्यादा फ्लो हो जाती है। तो एक जो है मेटाबॉलो एक्टिविटी हमारी क्या होती है? मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है हमारी इंक्रीज हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है इंक्रीज हो जाती है, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज होने का मकसद ये है, जैसे हमारी मेटाबॉलिक क्या होगी? एक्टिविटी इंक्रीज हो गई, तो हमारे जो दूसरे जो ऑर्गन होते हैं
जैसे आप भागें तो दूसरे ऑर्गन को हमारी जो ब्लड सप्लाई होती है कम मिलती है, ब्लड सप्लाई कम मिलती है दूसरे ऑर्गन, जैसे और ऑर्गन हो गए, जिस तरह हमारा लिवर हो गया या जीआईटी हो गया, तो विजुअल जितने भी ऑर्गन हैं उसको ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, मतलब हाइपोक्सिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइपोक्सिया। जैसे हाइपोक्सिया हो जाएगी तो आप समझें कि जो है ना हमारी हार्ट जो है ना एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आ जाएगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हाइपरमिया। हाइपरमिया। क्या कहते हैं? हाइपरमिया। हाइपरमिया उसको कहते हैं कि जब जो है ना एक नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है किसी भी ऑर्गन को, नॉर्मल ब्लड फ्लो, उससे ज़्यादा जो है ना ब्लड फ्लो हो उस ऑर्गन को, तो उसको कहते हैं, मतलब जो है ना हाइपरमिया उसको कहते हैं। नॉर्मल ब्लड से मोर देन दी नॉर्मल फ्लो, ब्लड फ्लो जो है ना उसको सप्लाई करे उस ऑर्गन को, उसको कहते हैं हाइपरमिया। तो ये तो हमारी थोड़ी सी जो है टॉपिक्स थी। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना मीटिंग को एड कर रहे हैं, दूसरी मैं आपको भेज रहा हूँ एनाटॉमी की।